हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम पहुंच गया है। तो हम लोग आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको 3 वीडियो करा चुका हूँ, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अपलोड कर लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको अच्छे से सारा क्वेश्चन का वो करते हुए जाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपका पिछले साल जो 20 से 21 में पूछा गया है, वही सारे सवाल है। तो आपको अच्छे से कर लेना है, जिससे कि आपका एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में, एंजाइम क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है एंजाइम क्या होता है। एंजाइम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है वो बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? ओजोन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो ग्रीन हाउस के लिए कौन सा होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस के लिए कौन सा गैस प्रभाव होता है, जिम्मेदार होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होने वाले आइसोटोप कौन सा है? कौन सा आइसोटोप आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, आप इस तरह से आपको ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा आपका होगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, U-235। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन U-235 सही आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? जो आप कपड़ों में यूज करते हैं डिटर्जेंट, वो वाला कौन सा डिटर्जेंट आपको डिटर्जेंट पाउडर है वो बताना है। डिटर्जेंट देखिए, कार्बन आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? जो आप कपड़ा के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा डिटर्जेंट का आप लोग बताना है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन दिया गया है, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट दिया गया है, नाइट्रेट दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 3 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3 का कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फोनेट। सल्फोनेट का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 देखिए, बिजली के बल्ब में भरा होता है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? आपको कौन सा गैस भरा होता है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन? तो कौन सा होता है? आर्गन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्गन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 देखिए, इनमें से पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी? चौथी अवस्था कौन सी है? गैस, वाष्प, प्लाज्मा, या इलेक्ट्रॉन? तो चौथी अवस्था का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 6 देखिए, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किस एसिड का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, या बेंजोइक एसिड का? तो कौन सा एसिड का हम लोग उपयोग करते हैं? तो सही आंसर आपका बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग फ्रिज रहता है, उसमें कौन सा हम लोग गैस द्रव्य का प्रयोग करते हैं फ्रिज में? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, ऑक्सीजन का, या क्लोरीन का? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 7 का? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH3। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण का उत्सर्जन किस तत्व से किया गया था? कौन सा तत्व से किया गया था? पोलेनियम से, या यूरेनियम से, या प्लूटोनियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे किया था? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलेनियम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण, अवकरण, ऑक्सीकरण, और इनमें से कोई नहीं। क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र बताना है। हास्य गैस का, लाफिंग गैस का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। लाफिंग गैस का क्या होता है? NO2 होता है, या तो N2 होता है, N2 होता है, या N2O2 होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज होंगे। तो क्या होता है दोस्तों? N2O होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N2O। लाफिंग गैस जो है, हास्य गैस का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र N2O होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 11 देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और इसी क्वेश्चन मैं आपको कराते रहूँगा एग्जाम तक, जिससे कि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? मीथेन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, या ऑक्सीजन है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रोगी को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अब देख सकते हैं कौन सा दोष बोला है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, या उत्तल लेंस का, या साधारण लेंस का, या समतल लेंस का? तो कौन सा लेंस से करेंगे? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि बोलता है तो उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 13 देखिए, इनमें से ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन है? डेसिबल है, न्यूरॉन है, कैंडेला है, या ल्यूमेन है? तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बताना है ध्वनि की गति कितना होता है हवा में?
तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपको सेम गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में भी सेम ऑप्शन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रक्त में पाई जाने वाला धातु कौन सा है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है खून में। ऑप्शन देखिए Mg, सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फेरस, तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Fe, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त में पाया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शीतल पेय में कौन सी गैस भरी होती है, शीतल पेय में कौन सा गैस भरा होता है पता नहीं, CO2, CH4, O2 या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा गैस भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सही आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है बताना है, 200 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का क्या कारण है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या दहन या उपरोक्त सभी, सूर्य के द्वारा बताना है, तो क्या कौन सा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 19 देखिए, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, आइंस्टीन या न्यूटन या पास्कल या बोर, तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी या डी होगा, कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास्कल, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास्कल। सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, सारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा क्वेश्चन कर लेना है, और इससे पहले मैं इसको 3 वीडियो दे चुका हूँ, उसमें आपको कर लेना है। ये हमारा पार्ट 4 है और ऐसे ही आपका एग्जाम तक हर दिन आपको मिलते रहेगा, जिससे कि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आपको सारा वीडियो करते रहना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सा है, पहले भारी होगा देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, भारी किरण कौन सा बताना है, अल्फा किरण होगा, बीटा किरण होगा, गामा किरण यह होगा, या तो ऑप्शन नंबर डी देखिए एक्स किरण होगा, तो कौन सा होगा सबसे भारी किरण, तो आप सबसे भारी किरण एक्स किरण होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स किरण सबसे भारी किरण। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आयोडीन क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है, आयोडीन का क्रिस्टल जो होता है उसको आप गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, वो वाष्पन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा, गलन होगा या संघनन होगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन 22 से प्रिज्म से प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, मानव नेत्र का जो चैप्टर है उसमें प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपन कहते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपन। आगे बढ़ते क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 देखिए, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस बनाता है, जो जेडेन का और HCl का अभिक्रिया कराएगा कौन सा गैस बनाएगा, ऑप्शन दिया गया आप देख सकते हैं H2, N2, CO2 और SO2, तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2 में यानी हाइड्रोजन गैस आपका हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 24, बॉक्साइड निम्न में से कौन सा धातु का अयस्क है, बॉक्साइड कौन सा धातु का अयस्क बताइए, इस तरह का क्वेश्चन हमको झारखंड बोर्ड की बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या बेरियम, कौन सा हो जाएगा बॉक्साइड का अयस्क, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एल्यूमिनियम वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 देखिए, रबर का वालीकरण करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मिलाते हैं हम लोग, सल्फर मिलाते हैं। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 देखिए, ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा या दोनों होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, तो क्या होगा, ताप बढ़ाएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पीवी इक्वल टू स्थिरांक, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन सा नियम का है, देखिए ओम का नियम का है या न्यूटन का नियम का है या स्नेल का नियम का है या बॉयल का नियम का है, पीवी इक्वल टू स्थिरांक, पीवी इक्वल टू कौन सा नियम का है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉयल का नियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 देखिए, जल को स्वच्छ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो जल गंदा हो जाता है उसको स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, जिप्सम का, इनमें से कोई नहीं, तो किसका करते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हमको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र बताना है, क्लास 10 में पढ़े होंगे आप, बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है बताइए, CuSO4 होता है या NaCO3 होता है या NH3 होता है या SO2 होता है, क्या होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3, सही ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र बताना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र क्या होता है बताइए, तो क्या होता है CaO
Cl2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस तरह से आपको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सारे सूत्र आपको याद कर लेना है, ये सारे पूछे जाते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से हमने जो इस वीडियो में आपका जो आज का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जिसको आपको अच्छे से कर लेना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर हमारे चैनल मिलते रहेगा। उसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले मैं जो वीडियो करा चुका हूँ उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आपको अपना एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, और पहले से करते आ रहे तो और अच्छा बात है, अब नहीं कर रहे तो अभी सबको लग जाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे और ऐसे ही वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ठीक है।